नमस्कार, मैं मनीषा बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मौजूद है गांव कालवा में और देखिए गांव कालवा के तीरथ में हमारे गांव की जोर स्वागत हो रहा है। और कांग्रेस लोकसभा सदस्य प्रत्याशी है पार्टी कांग्रेस से सम्मानित करने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी जो कि गांव गांगोली से बिलोंग करते हैं और हल्का फिलहाल विधायक गांगोली जी उनके साथ चल रहे हैं इस यात्रा में। पूरे हल्के के अंदर चल रहे हैं और देखिए सतपाल ब्रह्मचारी जो है पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। जोर धमाकेदार स्वागत सतपाल ब्रह्मचारी का यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि समस्त कालवा जो ग्राम है वो यहाँ पर मौजूद है तीर्थ पर। कालवा का तीर्थ जो है वो बड़ा ही ऐतिहासिक तीर्थ है, जो कि महाभारत कालीन तीर्थ है। और इस तीर्थ पर आज आप देख रहे हैं किस प्रकार कितनी भीड़ है। समस्त कालवा के ग्रामवासी जो है यहाँ पर मौजूद है। भेंट करने के लिए बड़े बुजुर्ग हैं, सत्यनारायण सरपंच जी, वाले बड़े बुजुर्ग पंडित रामधारी जी, कुलदीप वर्मा जी, सभी से निवेदन है जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो और करने वाले हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो गांगोली से है, लोकसभा से प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से और पहुंचने यहाँ पर वाले हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि पैर तक रखने की जगह नहीं है, कितनी ज्यादा भीड़ है। ये देखिए सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो कालवा गांव के तीर्थ पर पहुंच चुके हैं और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से फूल मालाओं से धमाकेदार जोरदार स्वागत सतपाल ब्रह्मचारी का हो रहा है गांव कालवा के तीर्थ में। अनुरोध करूंगी आप सबसे लगातार तस्वीरों को शेयर करते रहें। कालवा का जो तीर्थ है वो बड़ा ही ऐतिहासिक सतपाल ब्रह्मचारी जी जिंदाबाद का ये तीर्थ है। 22 वार्ड जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतपाल ब्रह्मचारी जी जिंदाबाद, सुभाष जायसवाल जी जिंदाबाद, 36 बिरादरी का आ रहे हैं। देखिए हजारों की भीड़ आज गांव कालवा में मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। सभी से निवेदन है आप व्यवस्था बना के रखें, बैठ जाएं आराम से। एक बार बैठे, आराम से बैठे, पीछे चेयर है आपके लिए। आप सभी से निवेदन है, सभी से मिलेंगे महाराज जी, सभी से मिलेंगे। आप व्यवस्था बनाए, पहले व्यवस्था बनाए। 2-3 आप व्यवस्था बनाए, 2-3 जने मिलके एक बार। प्रधान जी व्यवस्था बना दी एक बार, ऐसे तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं बनेगी। सभी से मिलेंगे, आप आराम से बैठो एक बार। आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए, सभी से मिल करके जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बैठ जाए सभी, चेयर खाली है, पीछे आगे भी जगह है। आप सबसे निवेदन है आप बैठे। देखिए कितना प्यार सतपाल ब्रह्मचारी को मिल रहा है गांव कालवा के तीर्थ से। इतनी संख्या में हमारे सतपाल जी महाराज गांव के तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है। 36 बिरादरी यहाँ पर मौजूद है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बड़े बुजुर्गों से लेकर नौजवानों से लेकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति, हर कोई अपना पुरजोर समर्थन जो है सतपाल ब्रह्मचारी को दे रहा है। और जिला पार्षद हैप्पी कालवा यहाँ पर मौजूद है। जय दादा देवकुंड महाराज की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कालवा गांव के तीर्थ में मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी आज पहुंचे हैं, जो कि सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। और कालवा तीर्थ जो है बड़ा ही मान्यता का तीर्थ है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं और पूर्णिमासी और अमावस्या के दिन जो यहाँ पर तीर्थ है वहाँ पर स्नान भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं इस कालवा के तीर्थ में, क्योंकि शुरुआत कर दी है अपनी यात्रा की सोनीपत लोकसभा के अंदर और सफीदों की विधानसभा के अंदर। तो सफीदों विधानसभा में आज कालवा गांव में पहुंचे हैं और आप देखिए किस प्रकार छतों पर भी लोग खड़े हैं। इतनी भीड़, पुरजोर स्वागत अभिनंदन और समस्त कालवा ग्रामवासियों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।
तस्वीरों के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं कितना प्यार कालवा गांव से सतपाल ब्रह्मचारी को मिल रहा है। अनुरोध करूंगी कि लगातार आप लोग तस्वीरों को शेयर करते रहें और सफीदों के मौजूदा विधायक हल्का के विधायक जो है सुभाष गांगुली जी सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने हलके के अंदर अपनी सफीदों विधानसभा के अंदर मैं अनुरोध करूंगा सुभाष कलावती जी से वो फूल मालाओं से विधायक जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष कलावती जी। यो मैं महाराज जी कराऊंगा देखिए सुभाष गांगुली जी को स्वागत अभिनंदन किया गया है। गले में फटका पहनाकर गांव कालवा के तीरथ से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंच चुके हैं आशीर्वाद लेकर कालवा के दादा तीरथ का। स्वयं भी ब्रह्मचारी हैं और बड़ी ही आस्था रखते हैं और ये गांव के बड़ों से मिलते हुए सबका आशीर्वाद लेते हुए सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बुजुर्ग जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने लोकसभा प्रत्याशी को आशीर्वाद देने का काम करें। अपने बड़े बुजुर्गों का अपने भाइयों का पिता तुल्य अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए सतपाल ब्रह्मचारी जी का कालवा तीरथ से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये देखिए महंत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व में एमएलए रह चुके विनोद सिंगला जी के बेटे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? सतपाल ब्रह्मचारी जी आज कालवा के तीरथ में पहुंचे हैं और बड़ा ही स्वागत अभिनंदन कालवा गांव के वासियों के द्वारा उनका किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है कि पहली बार इस इलाके में टिकट आई है और कालवा तीरथ में बहुत आप देख सकते हो कि कितने लोग दीवारों पर चढ़ के भी बैठे हैं। आप कैमरा घुमाओगे तो आपको पता लगेगा इतना उत्साह लोगों में है और ये मान सकते हैं कि कम मतलब एक तरफा जीत सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी जी की होने जा रही है और इसी तरह अगर कालवा बढ़ता रहा तो ये भी हो सकता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत सतपाल महाराज जी की। जी जी, अपने हलके की बात करें कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है और वो इसलिए क्योंकि सरकार कोई और होती है, विधायक किसी और पार्टी का होता है। इस बार लग रहा है कि एक ही पार्टी होगी, विकास होगा। देखिए जिस तरह से बीजेपी ने काम करे है ना, सिलेंडर तो कर दिया 500 का 900 और फिर 5 किलो दाना में बकान लाग रही है लोगों ने। 5 किलो दाने 125 के सिलेंडर बढ़ा दिया 400 रुपये। वो कहते हैं 400 पार, लहसुन भी 400 पार हो गई थी। सारी सब्जियां के दाम इतने महंगे हो गए। कोई आप बता दो कोई एक ऐसी सब्जी हो जो 40 रुपए किलो दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। आदमी अपनी इज्जत से जीता है, वो शिक्षा दे, रोजगार दे तो फ्री देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो इनका आपस में चलता है। जब भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, जाट, नॉन जाट, पंडित, नॉन पंडित, पटेल, नॉन, इनके पास भाई को भाई से भिड़ाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और अब कहते हैं कि हमें ना देश के नाम पे वोट दो। देश को तो इन्होंने आधा देश तो इन्होंने किराए पे दे दिया, आधा देने की तैयारी है। अडानी का दे दिया, टाटा का दे दिया, अंबानी का दे दिया। जो अपनी इंडिया एयरलाइंस होती थी, जो अपना गौरव था, वो भी किराए पे दे दी। रेलवे स्टेशन भी किराए पे दे दिया। अगर इनका अब की बार ये मोदी आ गया ना, ये आदमिया ने भी आदमिया तक किराए पे दे देगा। तो अपने पास लोकतंत्र है। इस देश की खूबसूरती है कि इसमें लोकतंत्र है और आपकी बार हर आदमी मजबूत हो चुका है। लोकतंत्र को मजबूत करके इनको भगा देंगे
और एक अच्छा और सुशासन लेके आएंगे देश में। जी बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत लोकसभा सभा को से संबोधन करने के लिए कालवा गांव के आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, पार्षद जो हैं सफेदो हल्का के बहादुर विधायक बड़े भाई सुभाष देसवाल जी, मेरे गुरु जी आदरणीय मास्टर विक्रम कुंडू जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय हवा सिंह सरपंच जी, गांव कालवा के सरपंच भाई शैलेंद्र कुमार जी, बलजीत सरपंच खरगागर, विजयपाल सरपंच होशियारपुर, तेज सिंह कुंडू, रमेश जामड़ी जी, रणबीर भुसलाना जी, बड़े भाई प्रशांत सिंगला जी, एक्स सरपंच भीमा खरगागर जी, एक्स सरपंच राज सुमेर जामड़ी जी, कालवा बारा तबा के प्रधान आदरणीय दिलबाग सिंह कुंडू जी, 6 गांवा प्रधान बड़े भाई राजपाल कुंडू जी, पूर्व प्रधान आदरणीय महावीर सिंह कुंडू जी, इल्लूखेड़ा गांव के पूर्व सरपंच प्रत्याशी भाई अशोक कुंडू जी, पूर्व सरपंच शक्ति बुरान, पूर्व सरपंच दलबीर सिंह कुंडू, पूर्व सरपंच सत्यनारायण सिंह कुंडू जी, पंडित हरिकेश जी व कालवा गांव के 6 गांव के 36 बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है माताओं व बहनों, आप सभी का सर्वप्रथम मैं दादा तीर्थ कुंड महाराज पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी को पगड़ी भेंट करने के लिए मास्टर भीम सिंह रोहिला जी, महावीर प्रधान जी, मिस्त्री पालेराम जी एक बार आगे आए और पगड़ी से सतपाल ब्रह्मचारी जी का मान सम्मान करें। और ये देखिए कालवा गांव के तीर्थ में सतपाल ब्रह्मचारी जी और को साथ पगड़ी में भेंट सूरजभान सिंह कुंडू जी करके उनके वो भी सिर पर साथ में आए और सुशोभित की जा पगड़ी से मान रही सम्मान है। करें। और इसी कहा के जाता है साथ कि अपने गांव में बड़े खंडवा भाई जो है, सुभाष खंडवा गांगुली जो जी का है, पगड़ी से दादर स्वागत का, करने के वो लिए इज्जत पंडित का तरीके प्रतीक वो है। जी, कलावती गांव से अबेराम अब ये जी, जो गांव वाले रामेश्वर हैं ना, प्रजापत ये जी जिसकी वो भी आए इज्जत और रख रहे हैं, मान विधायक सम्मान जी रख का रहे हैं, स्वागत सब करें। पगड़ी जरूर पहनाया रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पगड़ी पहना कर स्वागत अभिनंदन सतपाल ब्रह्मचारी जी का गांव कालवा तीर्थ में अपने बड़े बुजुर्ग जो है आशीर्वाद दे रहे इसी हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी जी को आदरणीय पगड़ी सतपाल पहनाकर महाराज जी को चद्दर भेंट करने के लिए हरियाराम कुंडू जी, भीमा सरपंच खरगागर जी, सियाराम शास्त्री जी, विनोद बिश्नोई जी वो भी आए और अपने प्रत्याशी का चद्दर से मान सम्मान करें। और विधायक जी को चद्दर भेंट करने के लिए पूर्व सरपंच सत्यनारायण कुंडू जी, पंडित रामधारी जी, कुलदीप वर्मा जी वो भी आए और वो भी विधायक जी का चद्दर से स्वागत करें। हल्का सफीदों के मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से सुभाष गांगुली जी का भी पगड़ी भेंट करके कालवा गांव के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया और साथ ही मान सम्मान का प्रतीक चद्दर उड़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया। सतपाल महाराज जी जो है वो गांव गांगुली से बिलोंग करते हैं और सुभाष गांगुली जो है वो भी गांगुली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी से हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी साथियों से अनुरोध है, पहली कृपया बार शांति बनाए सफीदों विधानसभा से किसी को लोकसभा की टिकट मिली है और वो है सतपाल ब्रह्मचारी जी। और हल्का सफीदों या फिर बात करूं विधानसभा सफीदों के लोग जो है इसको बड़ा ही सौभाग्यशाली समय मान रहे हैं कि किसी को पहली बार विधानसभा सफीदों से लोकसभा की टिकट मिली है और इस बार भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं विधानसभा सफीदों के लोग कि जो टिकट मिली है उसका भरपूर फायदा मिले। आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा कालवा गांव के बहादुर सरपंच बड़े भाई शैलेंद्र कुमार जी से वो आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें और गांव की तरफ से अत्यधिक अधिकाधिक मतदान प्रदान करवाने का अनुरोध करें। उनका मान सम्मान बढ़ाया गया है। बड़े भाई शैलेंद्र सरपंच जी और ये कालवा गांव के मौजूदा सरपंच अभी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष सतपाल महाराज जी, हल्के के विधायक सुभाष गांगुली जी व उसके साथ आए हुए सभी दीदीगण, गांव कालवा में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सतपाल महाराज जी को
ज्यादा से ज्यादा वोट देकर लोकसभा में उतारने का कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कड़वा बारा तपा के प्रधान आदरणीय दिलबाग कुंडू जी से, वो भी आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें और अपनी बारह की ओर से आश्वासन दिलवाएं। बहुत ही आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि सतपाल ब्रह्मचारी जी, प्रत्याशी सोनीपत लोकसभा, शहीदों के बहादुर विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, जहां तक आवाज जा रही है, माताओं बहनों, आज लोकतंत्र के इस पर्व में जिला जींद को पहली बार एक सौभाग्य मिला है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट आपके अपने को आपकी आवाज पर मिली है। ये टिकट सतपाल ब्रह्मचारी जी के मांगने से नहीं मिली है, ये टिकट सोनीपत लोकसभा की जनता की आवाज से आदरणीय ब्रह्मचारी जी को दी गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भाई सुभाष की गारंटी पर और ब्रह्मचारी जी के व्यक्तित्व पर भरोसा दिखा करके टिकट देने का काम किया है, उसी प्रकार से सोनीपत लोकसभा की पूरी जनता, सभी तो हल्के की 36 बिरादरी अपने आप से इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है। और ब्रह्मचारी जी, विधायक जी, एक आश्वासन जैसा मैंने लोगों से सुना है, टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद लोगों का कहना है सभी तो हल्के के आधे से ज्यादा बूथों पर किसी दूसरी पार्टी का एजेंट नहीं होगा। और मैं उन्हें अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, सभी गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई तेजवीर सिंह, अब मैं और ये देखिए कालवा गांव के अंदर इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि यहाँ पर पैर तक रखने की जगह नहीं है और हर वर्ग के अब मैं लोग अनुरोध करूंगा बड़े भाई तेजवीर सिंह कुंडू जी से पूरे जोर से कि वो दे आए रहे हैं सतपाल और ब्रह्मचारी। अपने लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय सतपाल महाराज जी का मान सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व सरपंच सत्यनारायण सिंह कुंडू जी से कि वो भी आए और सतपाल जी महाराज का स्वागत करें, मान सम्मान ये करें। देखिए कालवा के जो लोग हैं वो अब मैं अनुरोध करूंगा राममेर कुंडू, ब्रह्मचारी जी के और कंधे से राममेर कुंडू जी से कि वो भी आए और अपना मान सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा वेद प्रकाश शर्मा जी से कि वो भी आए और आदरणीय सतपाल महाराज जी का स्वागत करें। कालवा गांव के सरपंच से लेकर जिला पार्षद से लेकर और बात करें एक्स सरपंच जो है आसपास के गांव के, सब यहाँ पर मौजूद हैं। अपना प्यार आदरणीय प्रत्याशी जी का स्वागत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूत कर रहे हैं। अब वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे प्रत्याशी का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कृष्ण सनोप लालचंद, वो भी आए और ये देखिए इस कालवा तीर्थ के माहौल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो माहौल अब मैं एक अनुरोध तरफा हो करूंगा जाने वाला है। सनोप लालचंद, बहुत ही ज्यादा वो भी आए प्यार और मान सम्मान कालवा करें। गांव से भाई साहब का बहुत बहुत ब्रह्मचारी जी धन्यवाद। को मिल रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि लगातार इन एक्स तस्वीरों को सरपंच शेयर दलवीर करते सिंह रहे। कुंडू जी से कि वो आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। बहुत ही सम्मानित हल्का सोनीपत से लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी व उसकी पूरी टीम का मैं अपने पवन धरा तीर्थ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने गांव से 36 बिरादरी से अपील करता हूं कि भाई ब्रह्मचारी जी का
ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इन्हें सफल बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। और ये गांव कालवा के अब मैं अनुरोध करूंगा सियाराम शास्त्री जी से कि वो भी आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। बोलिए ययाति तीर्थ सूरज कुंड महाराज की, ययाति तीर्थ सूरज कुंड महाराज की, दादा खेड़ा की, दादा खेड़ा की। बहुत ही आदरणीय आज के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि, लोकसभा स्वर्ण पद के प्रत्याशी माननीय ब्रह्मचारी सतपाल जी, सभी दो विधानसभा के बुलंद आवाज, बहुत ही बहादुर विधायक मेरे अजीज सुभाष देशवाल जी, काड़वा गांव के पार्षद, जिला पार्षद हैप्पी, भारत सभा के प्रधान दिलबाग, निवर्तमान और वर्तमान सभी पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच और पंचायत, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत से लोग यहाँ जो इस जनसभा में बैठे हैं मुझसे परिचित नहीं होंगे। मैं यहीं से गांव काड़वा, ये मेरी जन्मभूमि है। और आपको एक जानकारी दे दूं, सत्यपाल ब्रह्मचारी जी के चाचा गुरु यहीं इसी सूर्य कुंड तीर्थ पर 25-30 साल रहे हैं, यहीं इसी कमरे के अंदर। तो ये बड़ा आस्था केंद्र है सतपाल जी के लिए और हमारे सब के लिए। गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, ये ययाति तीर्थ सूरज कुंड बहुत ही इसकी मान्यता है और सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं। सबसे पहले कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ करके अपना मत्था टेकते हैं। और इसमें ऐतिहासिक है ये तीर्थ, महाभारतकालीन तीर्थ है। ये कुरुक्षेत्र परिसर में जितने भी आने वाले तीर्थ हैं उन सभी में है। ये तो मैंने आपको यहाँ की पृष्ठभूमि से आपको अवगत कराया। अब बहुत बोलते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समय थोड़ा है, समय की मर्यादा का पालन करते हुए भाषण कम से कम आचरण की जरूरत है। आप अपने आचरण में ये साबित करके दिखाएं कि हर जगह पर जहाँ पर भी आपके ताल्लुकात हैं, जहाँ भी आपके कोई संबंध हैं, उनसे रूबरू होकर के, उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से वोट के लिए जो ना आप प्रयास करें। क्योंकि अब तक आपने जो है ना, जब से 1952 से ये चुनाव प्रणाली शुरू हुई है, आपने सोनीपत के और जींद से बाहर के लोगों को जो है पावर दी है, एमपी बनाया है। लेकिन ये एक पहला अवसर है आपके हाथ में जो आया है, ये अजीज देशवाल सुभाष जी के कसमकस से, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सर्वे कराया है। ये जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जो टिकट मिली है, ये सर्वे करा करके जब जनता की ये आवाज पहुंची चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान के सामने, यहाँ से जो ना सबसे सशक्त उम्मीदवार, सबसे सशक्त और सबका लोकप्रिय उम्मीदवार अगर कोई हो सकता है तो सतपाल ब्रह्मचारी है। ये आज आपके सामने टिकट लेकर के आए हैं, पहला आपको मौका मिला है इसको, इसलिए आपने सुभाष देशवाल को चंडीगढ़ के अंदर भेजा है और इनको जो ना पार्लियामेंट में भेज करके दोनों जगह आप अपना जो ना बनाए, अपना स्थान बनाए। और दूसरी मेरा कहना भी, मेरा स्टेज संचालक से कहना है कि कम से कम वक्ताओं को बुलाए। समय थोड़ा आपके पास में, और यह हमारा जो संसदीय क्षेत्र है इसकी जो ना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत जगह पहुंचना है, सब जगह इन्होंने हाजिरी लगानी है। इसलिए जो मोदी साहिबान यहाँ बाहर से आए हुए हैं उनसे क्षमा मांगते हुए और
सुभाष देशवाल जी को और सुभाष जी को, या एक दो मोदी जो गांव का जो आदमी सरपंच है मौके का या कोई और है उनको बुला करके और यहाँ से जो है इस प्रकार से विदा किया था सभी जगह से। तो मैंने यही कहने के लिए खड़ा हुआ था कि समय बहुत कम है, बहुत काम निकालने हैं इन्होंने। सभी मोटे मोटे जो गांव हमारे हल्के के दुरारा के सभी के बड़े बड़े गांव जो सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे पास आए। आपने समय दिया और इसी के साथ में थोड़ा सा सहयोग मेरी तरफ से जो है इस यज्ञ में एक आहुति के रूप में मैं दे रहा हूँ और इसको स्वीकार करें। महाराज आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अब आगे कार्यवाही जो है ना हैप्पी जी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सियाराम शास्त्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा सतवीर कुंडू जी से कि वो भी आए और अपने प्रत्याशी का मान सम्मान करें। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि राई हल्के से जसपाल अंतिल जी आए हैं अपने बीच में और राई विधानसभा से आगामी उम्मीदवार भी हैं और अपने गांव के बटेऊ भी हैं। ये भी अपने गांव में 2 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं। आदरणीय जसपाल अंतिल जी। हैप्पी भाई ये पंडित जी खड़ेगा करा देंगे। 1 मिनट। राम राम जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे सोनीपत लोकसभा से हमारे प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे जुझारू विधायक सुभाष गांगुली जी, सम्मानित मंच और हमारे बुजुर्ग युवा साथी। थोड़ा बाबूजी ने बताया था टाइम कम है, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। राई विधानसभा हमारी पड़ती है जी, खेवड़ा गांव है और राई से ही दूसरा कैंडिडेट है। हाँ, तो ये भी चलो एक सौभाग्य है जी, आज मतलब जहां बोलने का मौका मिला हमने यहाँ पे, तो ये भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपने मौका दिया यहाँ बोलने का। तो जी एक ही आश्वासन दिलाते हैं हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को, जो दूसरा प्रत्याशी है भाजपा का, उसको उसके गांव से लेकर पूरी विधानसभा से सपितो हल्के से ज्यादा बड़ी जीत दिलाओगे सतपाल ब्रह्मचारी जी को राय विधानसभा से। और ये आज हमें इस स्थान पर बोल रहे हैं और ये पूरा आश्वासन दिलाते हैं। और मतलब वहाँ एक देखने को मिलेगा कि भाई राय विधानसभा पूरी सोनीपत लोकसभा में सबसे बड़ी जीत दिला रही है और जिसमें वहाँ का कैंडिडेट भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आंदिल साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा हरिद्वार से पधारे महंत भीमदेव जी से कि वो भी आए और स्वामी जी का मान सम्मान करें। और इन्हीं के साथ ही बलराज हैं कालवा से, वो भी स्वामी जी का मान सम्मान कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राजसुमेर सरपंच हैं जामनी से, वो भी आए और अपने 2 शब्द रखे। राजसुमेर सरपंच जी। हमारे बीच में जसवीर कुंडू जी होशियारपुर से आए हैं, एडवोकेट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सरपंच राजसुमेर जी। आदरणीय और बड़े ही सम्माननीय हमारे भावी MP साहब सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे विधायक सुभाष जी और सम्मानित मंच, मैं आपसे एक ही बात का निवेदन करता हूं कि हम जब से वोट डालने लगे हैं, हल्का के तो मारे थे लेकिन बाहर के बोले जाओ प्रत्याशी आते रहे या रामूने बनाते रहे। आज परमात्मा ने हमें मौका दिया है कि हमारे बीच में पैदा हुए हमारे गुरु जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है और आप सब बुजुर्ग तो जानते ही हो। आज उनको मौका दिया है और हम सभी का कर्तव्य ये बनता है कि हम जोर शोर से जहां भी हमारा हाथ सुहावे है वहीं जावा उनको बोला, और कम से कम ज्यादा नहीं, आप अपने गांव की तो ड्यूटी ये संभाल लेनी चाहिए आदमी ने कि वे हमने अपना कैंडिडेट
सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहाँ से जिताना है। इतनी ड्यूटी तो आज आप सभी तैयार करके अपने मन में विचार करके 2-4 घंटे भी अगर गांव में रोज निकालोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाखों मतों से ब्रह्मचारी जी को जिताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मास्टर विक्रम कुंडू जी बुरान, पूरा ब्लॉक अध्यक्ष, वो भी आए और आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करें और वोट की अपील करें। बहुत ही आदरणीय हमारे लोकसभा के उम्मीदवार सतपाल जी ब्रह्मचारी जी, हमारे हल्के के विधायक सुभाष गांगुली जी, हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित सभी विशेष पदों पर हमारे खाप के सभी प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार, हमारे बुजुर्ग, माता और बहनों, वैसे तो हमेशा 5 साल में जब भी चुनाव होता है तो सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान से काम करते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव है जो वो कुछ विशेष है। हमारे शीर्ष नेताओं ने बहुत विश्वास करके पहली बार हमारे जींद को जिम्मेवारी सौंपी है। हमेशा हमारे जो उम्मीदवार होते थे वो सोनीपत की तरफ से होते थे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं शीर्ष नेतृत्व का कि ऐसा मौका हमें पहली बार मिला है। और हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है कि हम अपने तीनों विधानसभा क्षेत्र से इतनी ज्यादा लीड से यहाँ से स्वामी जी को जिताए कि सोनीपत के लिए उदाहरण बन जाए और आगे के लिए हमारा एक देश बन जाए कि जब भी लोकसभा की टिकट सोनीपत में दी जाए तो विचार किया जाए कि जींद की तरफ से उम्मीदवार दिया जाए या सोनीपत की तरफ से दिया जाए। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से दिल जान से मिलकर के सारे कार्यकर्ता, सारे क्षेत्र के मूल व्यक्ति आज से ही दिन रात एक करके हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही अच्छी छवि के नेता जो कि पूरे भारत में नाम जो इनका सब जानते हैं और समाज सेवी है, जब भी किसी व्यक्ति ने इनकी जरूरत पड़ी है तो हमेशा सहायता के लिए आगे आए हैं। तो सभी मिलकर के इनको वोट दें और अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से बाहर रिश्तेदारी, जान पहचान, फोन के माध्यम से खुद जा करके जैसे तैसे वोट का जो है मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ाना है। हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो वो एक जवाब देना है, तो इसके मैं अपील करता हूँ कि हमारे सभी साथी मिलकर के, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता और बहनें इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके खुद उम्मीदवार अपने आप को सोच करके चुनाव लड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विक्रम सिंह कुंडू जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आम आदमी पार्टी से आए भाई राजू पायलट जी से, वो भी आए और स्वागत करें। आदर सम्मान योग सभी ग्रामवासी व क्षेत्र से आए और पूरे हरियाणा से आए ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जो आज परम शास्त्र का नाम देव मैं इनको मोदी के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए आज हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच आपके गांव कालवा में आप सबसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और मैं भी आज आम आदमी पार्टी से हूँ। हमने एक ठान रखा है लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं और पूरा तन मन से पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो हमारा 9-1 का समझौता है उसके अनुरूप हम इनका पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। जय हिंद, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई राजू पायलट जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आर्य समाज से बड़े भाई ईश्वर आर्य जी आए हैं, वो भी 2 शब्द रखें अपने। आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, विधायक सुभाष जी, मैं तो एक ही निवेदन करता हूं सभी से। देखिए, गुरुद्वारों में आपने सेवा जरूर देखी होगी, लेकिन अगर जो हरिद्वार गया ना, कभी भी गया है और ब्रह्मचारी जी से मिला है, किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि मेरी सेवा नहीं हुई। जो व्यक्ति बगैर किसी पद पे इतनी सेवा कर सकता है, बनने के बाद क्या करेगा आप खुद ही अंदाजा लगा लो। सभी वक्ताओं ने कुछ कहा है, बहुत अच्छी बातें हैं। मैं तो यही निवेदन करता हूं तन मन धन से, और सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, चलाते हैं, 1, 2, 4, 10, 20 पोस्ट जरूर डालें। पूरी की पूरी सोशल मीडिया हमारे क्षेत्र की भर जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद भाई ईश्वर आर्य जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बुसलाना गांव के सरपंच भाई रणबीर बुसलाना जी से, वो भी आए और बहुत ही सम्मानित सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और निसंकोच भावी सांसद सतपाल जी ब्रह्मचारी जी, सफीदो हल्के से बहुत ही बहादुर, लगनशील, ईमानदार विधायक भाई सुभाष जी गांगुली, सभी से परिचित हूं, सबका नाम लेना बहुत समय लगेगा। सम्मानित मंच, मैं सभी सबसे पहले इस तीर्थ स्थान पर, धार्मिक तीर्थ स्थान पर कालवा गांव की 36 बिरादरी का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने जोश से, उत्साह से हमारे प्रत्याशी जी का जो स्वागत किया, उस बात के लिए आप सभी का आभारी हैं। और मैं 1 मिनट के लिए मेरी भी आप हाजिरी लगा लेना। जिस प्रकार से आप लोग पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम करोगे, मैं भी आपके कदमों पर चलते हुए सफीदो ब्लॉक के जो आर्य समर्थक गांव माने जाते हैं, उनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, किसी भी गांव में ब्रह्मचारी जी मतलब पीछे नहीं रहेंगे, हर गांव में जीत करके निकलेंगे। ये पिल्लूखेड़ा का सफीदो का एक कंपटीशन मैं आपके बीच में रखता हूं। विधायक जी का जैसे साथ दिया था पूरा सफीदो ब्लॉक ने, इसी तरह पर ब्रह्मचारी जी का साथ देंगे। और मैं विधायक जी के बारे में भी 1-2 बात बता दूं। विधायक जी की अक्षमता का, इनकी योग्यता का आप लोगों ने भली भांति पता चल गया कि इनमें काम करने की कितनी शक्ति है। आप लोगों ने इनको विधायक बनाया, विधायक विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से काम करवाने का प्रयास किया। और इनकी इतनी मेहनत आपने ये भी देख ली, हुड्डा परिवार में किस प्रकार की इन्होंने आपके बलबूते पर पैठ बनाने का काम किया। जो आज ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर के आए हैं, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचारी जी भी पूरा हल्का ये कह रहा है कि ये सुभाष जी की देन है। और ये देन आप लोगों की ताकत, आप लोगों ने जब सुभाष जी को दी तो उस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने ऐसे किया कि विधानसभा की टिकट की तो दूर की बात, जो काम हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सफीदों का कोई प्रत्याशी होगा, असंभव काम को संभव करने का काम किया इन्होंने। और आप जब सरकार बहुत नजदीक ही 2-4 महीने की बात है, जैसे ही सरकार आ जाएगी ये पूर्ण रूप से परफेक्ट हो चुके हैं लोगों की सेवा करने में, लोगों का कार्य काम करने में। इन्होंने सरकार में इस जो ये सोनीपत से आप जिता करके ब्रह्मचारी जी को भेजोगे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और इसका इनाम आप लोगों के बीच में सुभाष जी को मंत्री बना करके देने का काम करेंगे। ज्यादा मैं और समय न लेते हुए मैं सभी इस ट्रिप पर जो भी आसपास के गांव कालवा से जो भी यहाँ आए 36 बिरादरी के भाई, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप एक कीमती वोट सतपाल जी को देने का काम करें। एक और साथियों, मैं प्रचार की बात बताता हूँ। अब की बार लोग कुछ कहते हैं कि मतदान कम प्रतिशत होता है, कम प्रतिशत दूसरी स्टेटों में होगा, सफीदो हल्के में आपने कम से कम 95% मतदान जब करोगे तब ब्रह्मचारी जी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से जींद जिला से जीत करके जाएंगे। और अगला काम है सोनपत वासियों का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। आपने अपना काम पूरा मतदान करके करना है। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर बुसलाना जी। अब मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट जसवीर कुंडू जी होशियारपुर से, वो भी आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। बहुत ही आदरणीय हमारे सतपाल जी महाराज प्रत्याशी लोकसभा सोनीपत सुभाष गांगुली जी आए हुए सभी साथियों, मेरा तो एक ही निरोध है, सफीदों से ज्यादा मतों से जीत साथ दें और बहुत ज्यादा मतलब हम तीनों हल्कों में से सबसे ज्यादा सफीदों से जीत निकालेंगे। हमारी उसमें बढ़ाई है। धन्यवाद जसवीर कुंडू जी। इसी के साथ पूर्व सरपंच रामचंद्र कुंडू जी के भतीजे कुलदीप कुंडू, कुलबीर कुंडू, रमेश कुंडू सन ऑफ इंदर, हैप्पी कालवा, संतराम शर्मा जी, ये भी विशेष रूप से आचार्य जी ब्रह्मचारी जी का स्वागत कर रहे हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो तानाशाही सरकार है, इसमें
कोई भी सरपंच पार्षद विधायक कोई भी हो, काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा, बाधा पे बाधा है, हर रोज नए रूल रेगुलेशन नई कंडीशन आती रहती है, कोई भी काम अच्छे तरीके से सिरे नहीं चढ़ पाता। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप अधिक से अधिक आदरणीय लोकसभा प्रत्याशी सतपाल जी महाराज जी को अधिक से अधिक मत प्रदान करके अपना सांसद बनाने का काम करें। जब आपके गांव में मेंबर भी आपके बने हुए हैं, सरपंच भी आपके हैं, ब्लॉक समिति मेंबर भी आपके हैं, मैं भी आपके बीच में हूं, विधायक जी भी अपने हैं, और जब सांसद साहब भी अपने होंगे, आगे भविष्य में अपनी सरकार बनेगी तो कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और आप जो भी काम बोलोगे आपके एक बार बोलने पर ही सारे काम करवाए जाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम से पहले गंगोली कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां मैंने विधायक जी से बोला था कि आप जब रिजल्ट आए तो देखना कि गंगोली वाले गांव से ज्यादा मत कालवा वाले गांव देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी विश्वास दिलाएं विधायक जी को और लोकसभा प्रत्याशी को कि आप अधिक से अधिक मतदान अपने सतपाल ब्रह्मचारी जी के पक्ष में करेंगे। एक बार हाथ खड़े करके आश्वासन दिलाएं। और विधायक जी जिस प्रकार गंगोली गांव से संख्या में हम ज्यादा है, मतदान भी गंगोली वाले गांव से ज्यादा करेंगे। लेकिन बताना जरूर पड़ेगा जी। गंगोली वाले गांव भी अपने। अब मैं अनुरोध करूंगा पुरान गांव के पूर्व सरपंच शक्ति सिंह से, वो भी आए और सतपाल ब्रह्मचारी जी का स्वागत करें। आसपास के जितने भी गांव हैं, बात करें बुरहान की, बुसलाना की, जितने भी विधानसभा के सफेदों के अंदर गांव हैं, सब गांव से सरपंच आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले कि मैं आदरणीय सुभाष गंगोली जी और लोकसभा प्रत्याशी को बुलाऊं, उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि 2-4 नारे लगाने का कष्ट करें। आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी, बहादुर विधायक सुभाष गांगुली जी, बहादुर विधायक सुभाष गांगुली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सफेदों हल्के की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अब मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई सुभाष गांगुली जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित ब्रह्मचारी जी, बहुत ही तपस्वी सेठ, बहुत ही समाज सेवक, सच्चे इंसान, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल जी ब्रह्मचारी, हमारे रामेर जी देशवाल, हमारे रमेश जी जावनी, रवि जी इंदौरा, रणबीर जी मुसराना, वह शास्त्री जी, हैप्पी कालवा जी, वह हमारे कालवाला का सामने नहीं सरदारी कहूंगा, तो जब मेल ना गया तो बुरा मानेंगे। और कालवा गांव और कालवा बारा की सरदारी को नमन करता हूं। आज आपने ऐसे ऐसे जलसे मैंने पहले भी इस तीर्थ महाराज में देखे हैं, लेकिन आज आपने जो एक रिकॉर्ड नया कायम करने का काम किया है, इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पहुंचे और आपने मतलब जिस प्रकार से ब्रह्मचारी जी का स्वागत किया। ब्रह्मचारी जी, आप लोकसभा के प्रत्याशी ही नहीं हो, आप भावी एमपी बन चुके हो। और ये जो 10 गांव हैं, ये 5 गांव ये पल्ली साइज मुखी ममेवा है, ये 15 गांव का जो ये कट है, ये कट ही विधानसभा और लोकसभा का रास्ता है। लोकसभा और विधानसभा का सभी तो विधानसभा क्षेत्र से रास्ता कालवा तीरथ से होकर निकलता है, और जब यहाँ से आंधी चलती है तो आगे जाके तूफान का धारण करती है और उस लोकसभा या विधानसभा के दरवाजे को तोड़ती हुई हमारे उम्मीदवार को उसके अंदर बैठाने का काम करता है। ये तीर्थ महाराज जिस पे खुश होते हैं, जिस प्रकार से आज इस तीर्थ महाराज जी की
वजह से आज सारा कालवा गांव इस तीर्थ के ऊपर एक इकट्ठा हुआ है और ये बहुत बड़ी आशा के साथ ब्रह्मचारी जी आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आने वाली सरकार भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप MP बन जाओगे, मैं MLA बन जाऊंगा, ना आपके पास बनना है ना मेरे पास कोई बनना है। असंभव काम भी कुछ कहे, कोई भी व्यक्ति असंभव भी कहे, उसको संभव बनाना है और दोनों लक्के बनाएंगे। अकेले से हो तो अकेले से कर देना, नहीं तो पैर पकड़ने में भी ठाटे हाँ, लड़न में भी ठाटे हाँ, इस बात में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जब आज भी हम इनका भला नहीं कर पाए तो यह हमारी कमी है, इन लोगों की कमी नहीं है। इन्होंने तो आज आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है, उस लोकसभा में भेज दिया है, लेकिन ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। इसको तो इतना बोझ मान के इतना वो मानना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार से लोगों ने हमारी तरफ देख रहे हैं। ये बहुत भोले भाले लोग हैं, सीधे लोग हैं, लेकिन जब ये खुश होते हैं तो इस प्रकार से खुश होते हैं। आप देखो सारे मंदिरों पे, छतों पे सारे किस प्रकार का इकट्ठ है, लेकिन जब ये नाराज होते हैं वो भी हमने देखा है, क्योंकि मैं बहुत लंबा राजनीतिक कार्य करता हूँ। मैंने यहाँ इनकी खुशी को भी देखा है, इनकी नाराजगी को भी मैंने इसी तीर्थ में देखा है। तो ये लोग जो नाराज हो गए वो वापिस नहीं आएंगे। तो मैं तो ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास भी कोई बहाना नहीं रहेगा, मेरे पास भी कोई बहाना नहीं रहेगा। हमने इनके अपने सिर के ऊपर ऐसा बोझ बनाना है और कम से कम हमारी 7 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां आने वाली एक बात जरूर मतलब कहें, एक हमारी जोड़ी MLA और MP की जोड़ी बनी थी और उस जोड़ी में यूं लठ काटा था, चाहे वो IMT के रूप में काटो, पटा संस्थान के रूप में काटो, या चाहे आपको किसी भी प्रकार का एक रोजगार पैदा करने वाले कुछ भी किसी भी प्रकार का हो करो। आज ये जो बच्चे ऊपर बैठे हैं ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारा रोजगार आपके अंदर और हमारे अंदर एक चीज की तस्वीर ये लोग देख रहे हैं कि अब हमें रोजगार देने वाले अब यहाँ आ गए हैं और इनकी सरकार भी आने वाली है। तो इन सारे बच्चों को रोजगार दिलवाना है और मैं तो मेरा तो बेटा जब रहेगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों के हल्के में कुछ गांव हो चाहे सारा रकम हो और शाम में चौकीदार गोवा देवे अगवाई काल ने फलानी नौकरी के फार्म भर के और MLA MP के पर्ची दिया यो या कुछ भी कर लियो गोवा दिवा के नौकरी दिलवानी है ब्रह्मचारी जी। बस इस बात पर MLA बने थे, फिर भगवान की दी मौज थी, लेकिन इस प्रकार का मेरिट के आधार पर हम नौकरियां देंगे। आपकी मेरिट को कभी भी वो नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से 3-3 करोड़ रुपए HPSC के ऑफिस से पकड़े जाते हैं, इन्होंने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, पेपर लीक होते हैं। इन्होंने हमारे इस 5 साल का जो इनकी सरकार है इसमें तो 10-12 हजार चपरासी तो लाए हैं। हमारे MA PhD बच्चों को चपरासी लगाते हैं, 82 पोस्ट निकलती हैं, उसमें से 78 बार के लगाते हैं। कहाँ गए ये जब हमारे बच्चे IAS में की परीक्षा में जब इतनी उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा जा सकते हैं, ये SDO क्यों नहीं लग सकते? यहाँ 7 वीडियो लगे थे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, 7 के 7 वीडियो बाहर के लगाए हैं। इस प्रकार का जो RSS की तरफ से एक पर्ची आती है और उसी का पेपर पास होता है, उसी की मेरिट बनती है। लेकिन ये भोले भाले बच्चे हमारे जो यहाँ इन्होंने सारी बुगियां तोड़ दी, किसी की शादी तक नहीं होती, इनके सारे ठेके आपके और मेरे हैं, इनकी शादी भी करानी है, इनकी नौकरी भी दिलानी है। सब हमारा जब इस बात का इनको फायदा होगा, आप MP बन जाओगे, मैं MLA बन गया हूँ, उस बात का कोई फायदा इन लोगों को अब तक तो इस 4.5 साल में नहीं हुआ है। लेकिन ब्रह्मचारी जी ये तो अब ये बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, इनके माँ बाप भी आपकी और मेरी तरफ देख रहे हैं। ब्रह्मचारी जी मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे गले लगा रही हो कि अगर पाँव पकड़ना हो तो पाँव पकड़ांगे, लड़ना होगा तो लड़ाएंगे, और लठ बजाना होगा लठ भी बजाएंगे, सारे काम करांगे। जब ये लोग हमारे साथ हैं, हमने क्या दिक्कत है किसी बात की? तो
वो कहने खाते तो सारा दिन लगे रहा। एक तो भाषण भी देना आ गया मेरे ख्याल में। लोग ठीक बोल रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ब्रह्मचारी जी को उस लोकसभा के दरवाजे को कड़वे का तीरथ से जो हवा चलेगी उस हवा में लोकसभा का दरवाजा पढ़ने यहाँ के एमपी के लिए खुल जाएगा और वहां जाके आपका सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी जिस प्रकार से विधानसभा में आपका विधायक बोलता है इसी प्रकार से लोकसभा में बांटेगा और आपके सारे कामों का हल करेगा। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सुभाष गामोली जी। रामचंद्र जी गेट पर सेवाएं कर रहे हैं। जो मौका आपकी बार आपने मिला है अपने जमा कराए टिकट आ रही है और इतनी बार भी अगर आप मौका चूके दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अनुरोध करूंगा लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय सत्यपाल जी महाराज वो भी आए और आपको संबोधन करें। सूरज कुंड की पवित्र भूमि पर आज नुक्कड़ मीटिंग कहते हैं आज से शुरुआत की और अभी आपने हमारे जो झाड़ू नेता दबंग नेता पहले तक तो मैं शांति का भाषण सुनता था लेकिन कड़वे में आने के बाद पता नहीं कौन सा जोश आया बोले थे कुछ भी कर लठ भी बजाना पड़े। तो ऐसे विधायक श्री सुभाष जी यहाँ पर सम्मानित क्योंकि सबके नाम लेऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से लेकर लास्ट तक और सामने तक सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता आम पार्टी के हमारे पायलट साहब और उनकी टीम मात्र शक्ति प्यारे बच्चों आज मैं इस जगह पर हूँ मेरा भविष्य यही से बना। पंडित नथुराम जी और सियाराम शास्त्री भली भांति जानते और गांव के लोग मेरे गुरुजी इस कुटिया में रहते थे रामचंद्र ब्रह्मचारी जी जिन्होंने मुझे हरिद्वार का रास्ता दिखाया। मुझे हरिद्वार लेके जाने वाले ब्रह्मचारी रामचंद्र जी महाराज या ओम प्रकाश जी शास्त्री होंगे वो महाराज जी के परम शिष्य रहे मेरे बड़े गुरु भाई हैं। यहाँ पर 25 साल तक ब्रह्मचारी रामचंद्र जी पहले पढ़े फिर पढ़ाया फिर यहाँ सेवा की। ऐसे सूरजकुंड महाराज तीर्थ को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में कालवा से संबंध कुछ गांव की वजह से कुछ हरिद्वार की वजह से मेरा निरंतर रहा है। साल में 1-2 चक्कर कालवा का लग जाता है जब भी आओ जाओ मिलना विवाह शादी। मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई ये 10 गांव है 4 गांवों ली 6 कालवा 10 गांव हो गए। अगर ये भी सब सही लग लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रचार और आपका वोट पूरी ताकत देगा। हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी जानता हूं कि ऐसा कर्मठ विधायक इस हल्के को पहली बार मिला है जो काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी सरकार थी चाहते हुए भी कुछ नहीं करा पाए। सारे एरिया के रोड टूटे पड़े हैं। यानी पूरे हरियाणा का लिंक रोड देख लो ठीक है हाईवे बना दिया लेकिन हम लोगों को तो गांव में जाने वाले रास्ते चाहिए। बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य का बुरा हाल शिक्षा का बुरा हाल और भाई बेरोजगारी का तो कह ही दिया है। मैं समझ गया बुग्गी क्यों तोड़ते हैं। मैंने पूछा शास्त्री जी से बोला बुग्गियों पे बैठ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई। आने वाला समय इनका भविष्य उज्जवल है। अगर मैं यहाँ सूरजकुंड पे कह रहा हूँ इसकी तो कसम खाते हैं महाराज लोग। आप तो यही के हो ऐसे पवित्र तीर्थ की पूरी बेरोजगारी के लिए जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और मैंने सुभाष जी से बात करी है जहाँ पर सरकारी नौकरियां कम हो तो सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ जींद में जो सबसे बड़ी कमी है औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। मैं सूरजकुंड पर कह रहा हूँ हरिद्वार में पूछ लेना
सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार बनने जा रहा है। हरिद्वार में 2000 फैक्ट्रियां और एक से एक फैक्ट्री, बड़े से बड़े फैक्ट्री। तो जींद में भी कम से कम 10-20 ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाए सरकार के लिमिटेड, और सरकार रोजगार दे, तो ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। यहाँ थोड़ा मोटा काम सीजर का होता था, भट्ठे का होता था, या हमारे तेजाब सुभाष जी ने जो काम किया ये अब चला, पहले नहीं था, ये बहुत कम था। लेकिन व्यवसाय है, व्यवसाय करना चाहिए। आने वाला समय कांग्रेस का है, और मैं तो इतना एहसान बंद हूँ। आप कहोगे महाराज अपने गांव का विधायक इसलिए बड़ाई कर रहे हो, आपने इनका उद्बोधन सुना? जब तक हुड्डा साहब का मकान नहीं छोड़ा, जब तक सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट नहीं हो। 15 दिन लगातार दिल्ली बैठे रहे, और जब टिकट हो गया तब मुझे टेलीफोन किया, मैं हरिद्वार था, कि ब्रह्मचारी जी आपका टिकट हो गया, जरा व्हाट्सएप खोल के देख लो, आप फेसबुक पे आ गया। तो ऐसे विधायक कहाँ मिलते हैं? 5 विधायकों को अपने साथ जोड़ना, कहने में मुझे संकोच नहीं, मेरे घर के लोग बैठे हैं वहां, ऐसे ऐसे दावेदार थे, उनकी शर्म भी करनी थी, रिश्तेदार भी लगते थे, और भी बात थी, और मेरे से अच्छे थे, पढ़े लिखे भी ज्यादा थे, पैसे से भी ज्यादा थे। लेकिन सुभाष ने 5 विधायकों को ये कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट मांगना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, और तो और क्या, इन्होंने MP साहब दीपेंद्र हुड्डा को भी पकड़ लिया कि आप हमारे साथ एक टिकट मांगोगे कि सतपाल ब्रह्मचारी को CM साहब टिकट दे दो। उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ मिलता हुआ मैं एक टिकट मांगना चाहता हूं पूरे प्रदेश में, ये टिकट आप सतपाल ब्रह्मचारी को दे दो। और भैया पता नहीं सूरज कुंड की कृपा थी, गुरुजनों की थी, स्वामी जी कृपा थी, सतपाल ब्रह्मचारी को कोई जानता भी नहीं। सोनीपत क्षेत्र भी हमसे अलग रहा है, गोहाना तक तो ठीक है भाई, चंदा वंदा मांगने चले जाते, लेकिन सोनीपत के लोगों ने ये कहा मुख्यमंत्री जी को, और आपका जिसका भी संपर्क था वहां, कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो। ये सुभाष का ही चक्कर था, 1000 टेलीफोन रोज कराता था, रोज। वो भी नाराज होने लगे मेरे से कि ब्रह्मचारी क्या है, आपका हर आदमी, इतने टेलीफोन तो जिंदगी 50 साल में नहीं आए, इतने 10 दिन में आप लोगों ने करा दिया। मैं तीर्थ पे खड़ा हूं जी, मैंने किसी को नहीं कहा कि एक टेलीफोन करो। ये सुभाष जी का था। हुड्डा साहब की कोठी भी, जब देखो जिधर भी सतपाल ब्रह्मचारी, इधर भी आदमी कहीं का भी हो, पूरे हरियाणा के लोग थे, उनके रोहतक के लोग भी ये कह रहे कि सतपाल बाबा को दे देना। मैं साथ बैठा था हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब ने पूछा आप जानते हो सतपाल ब्रह्मचारी कौन है? बोला हरिद्वार का पापा है। मैं साथ बैठा, तो बोले ये बैठे इनको जानते हो? बोला कुछ भी हो जी, ये पंडित जी हैं बाबा, इनको टिकट दे देना, ये सीट आपकी निकल जाएगी। 4 बुजुर्ग थे सांगी खटवाली के, बोले ये सोनीपत हल्के की टिकट मिल जाएगी। मैं पुनः अपील करता हूँ अपने रिश्तेदारों को, आपको, सबको, जिसके वोट बन गए हैं 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग होगी, तो लाइन टूटनी नहीं चाहिए। इन 10 गांवों को ये दिखा देना चाहिए कि सतपाल ब्रह्मचारी को हम सबसे ज्यादा वोट दिलाएंगे। और मैं यहाँ का अन्न पानी खाया है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ अपनी ओर से। और मेरे गुरुजी यहाँ रहे, रामचंद्र जी महाराज मुझे हरिद्वार ले गए थे, महाराज वो यहाँ रहे 30 साल, वही छोड़ के आए थे। जब हमारे चाचा गुरु मनसाराम जी का शरीर पूरा हो गया था तो महाराज को गांगुली गद्दी दी, ठीक, अब आप वापस ले आए। नहीं, ये संयोग भी है। मेरे जितने गुरुजन रहे, ओम प्रकाश जी जानते हैं, सारे जानते हैं, यहाँ के चौधरी कालवे के सारे जानते हैं मेरे गुरुजनों को। हरिद्वार में 60 साल तक रहे हो। 60 के बाद चाहे स्वामी जी हो, बक्तोरा ब्रह्मचारी जी हो, राम स्वरूप जी हो, थानाराम जी हो, और राधा कृष्ण जी मेरे जो गुरु जी थे वो हो, चाहे रामचंद्र जी महाराज रहे हो, सबका शरीर पांडु पिंडारा में शांत हुआ है। ये एक इतिहास है, रहे हरिद्वार, शरीर पूरा पांडु पिंडारा में हुआ। और कहते थे भाई ये भूमि कुरुक्षेत्र भूमि है, पवित्र भूमि है, जिसमें ये एक और कहना चाहता हूँ, सुभाष जी ये तीर्थ जो है ना महाभारत कालीन है, उससे भी पहले। और इसके भी व्यवस्था जो है ना, ये देख बार, ये कल को जब आए बन के तो ये ना कहते भाई क्या क्या
यहाँ का कहना पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तीर्थ महाराज कृपा दुगनी करेगा आपको, और मैं आपके बीच में कह रहा हूँ सुभाष जी का भविष्य उज्जवल। और कालुआ में नेता कई हो गए भाई, अब मैं नाम लो तो मरने में डर लाके। सही बात, बहुत बढ़िया नेता, अभी संचालन कर रहे थे हैप्पी भाई, बहुत शरीफ लड़का, बहुत अच्छा बोलने में भी। और हमारे 2-3 केजरीवाल जी का भाषण सुना, अभी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे नेता। लेकिन नेता को कर्म करना चाहिए। मैं वहाँ हरिद्वार पढ़ने गया था, मैं कोई टाटा बिरला परिवार में पैदा नहीं हुआ, वहाँ पढ़ने गया था, विद्यार्थी की समाज की सेवा की। मेरा अपना कुछ नहीं था, माल इनका था, भाई बनवाया और बांट दिया। रोटी आटा आपने गेहूं भेज दी, सब्जी दाल चली गई, हमारा काम तो बांटने का था। भाई पिल्लू खेड़ा, सफेदों को हाना, पानीपत, सब जगह से जो राशन जानता था उसकी रोटी बना के बांट देते थे। आज भी 125 साल लगातार कोई अन्य क्षेत्र चला है तो थानाराम ब्रह्मचारी आश्रम का अन्य क्षेत्र आज भी चलता है। मैंने कभी इनकार की बात नहीं कह रहा, मैंने वही रोटी खाई है जो हमारे कर्मचारी ने खाई है, ब्रह्मचारी विद्यार्थी ने खाई है, संत महात्मा ने खाई है, ना अलग रसोई। हमारे गुरुजी कहते थे आ बैठ पी पानी, आ बैठ पी पानी, बोला इसमें लगता क्या है। अगर साधन हो, पहले गुड़ बोलते थे गुड़ दे दिया, और अब तो भाई तेजर सुभाष सर सारे पेड़े मंगाओ है, अच्छी बात है, और साथ में दक्षिणा जी, क्यों जी। तो इसलिए कि भविष्य ठीक रहेगा, और जो मैं कहता हूँ उसको करूंगा। हरिद्वार में पूछ लेना, 5 साल चेयरमैन रहा, जो चाहा किया, सरकार को झुकाया। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री थे, अगर मैंने 5 करोड़ रुपए कहा इस जगह पे 5 करोड़ रुपए लगेंगे तो 7 के 7 साइन होते थे। लेकिन हुड्डा साहब आ जाएंगे, सुभाष सारे हाथ हरियाणा के पैसे ले आऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री, सबके प्रणाम।